वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं जो 12th जो बोर्ड की एग्जाम जो लगने वाली हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, कि जो एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर नंबर है 8। उस चैप्टर नंबर 8 में है फलों के कुछ रोग। 3 ही फल हैं, उन फलों के कौन कौन से रोग हैं, ठीक है, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, उनको लेकर आए। ठीक है, तो अपन बिना किसी देरी किए अपन अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये और बता दूं, हमारी जो ये क्लास है ये आपकी एग्जाम में एक एग्जाम डोज की तरह कार्य करेगी। यानी इस परीक्षा से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, इन क्वेश्चनों से बाहर जो भी है वो सारे के सारे इन्हीं क्वेश्चनों से मिलेंगे। और एग्रीकल्चर जो कृषि 12वीं के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही ये क्या है, उपयोगी क्लास है। तो अपन बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखो, इस चैप्टर में से अपन बोल सकते हैं जो 3 क्वेश्चन है वो एबेसिडर टाइप के आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ आएंगे। रिक्त आएंगे इससे 2, अति लघुरात्मक आएंगे 1, ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, और लघुरात्मक आएगा 1 1.5 नंबर का। ऐसे करके 6 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं 6 क्वेश्चन, इससे नहीं, रबी, खरीफ और फसलों के रोगों सभी तीनों चैप्टरों को मिलाकर आएंगे। देखो कौन कौन से रोग है, जैसे नींबू का जो कैंकर रोग है उसका उत्पत्ति स्थान कहां माना जाता है, तो या तो भारत माना जाएगा या फिर जावा जो क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नींबू का जो कैंकर रोग है भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो नासूर के नाम से जाना जाता है। नासूर, अच्छे से ध्यान में रखना। आगे कह रहा है नींबू का जो कैंकर रोग को भारत में कहां देखा गया था, तो सबसे पहले भारत में से देहरादून में देखा गया था। ठीक है, आगे नींबू का कैंकर रोग को भारत में किसने खोजा था, तो भारत में खोजने वाला जो फ्रॉसेट और जो जेनकिंस थे उन्होंने कब खोजा, 1929 से 1931 के बीच में कहां पर खोजा था, देहरादून में खोजा था। आगे कह रहा है नींबू जो कैंकर रोग है वो किसके नमूने में देखा गया, तो सबसे पहले देखा गया था ये कागजी नींबू में। कौन से नींबू में देखा गया था, कागजी नींबू में देखा गया था। आगे कह रहा है कि जावा में किसके नमूने में देखा, कि सिट्रस ऑरेंटिफोलिया में, यानी जावा में तो ये जो नींबू था सिट्रस ऑरेंटिफोलिया उसमें सबसे पहले देखा 1842 से 1844 में। और भारत में जो देखा था वो कागजी नींबू में देखा था, कब, 1929 से लेकर 1931 तक देखा था। तो वो कहां देखा था, देहरादून में देखा था अपने भारत। नींबू के कैंकर रोग किस देश की गंभीर समस्या है, तो अपने भारत और चीन की सबसे गंभीर समस्या मानी जाती है कैंकर रोग। ठीक है, इसके साथ मेरा उन्मूलन की विशेष ऐतिहासिक घटना कहां हुई, यानी इस रोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। वो उन्मूलन कार्यक्रम कहां चलाया गया था, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के, अपन बोलेंगे जो फ्लोरिडा जो नाम था, स्थान था फ्लोरिडा, उस स्थान पर इसको उन्मूलन कार्यक्रम में चलाया गया। अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना कि कहां पर चलाया गया था। ऐतिहासिक घटना थी वो एक तरह से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना पहले कहां किस तरह से खोजा गया था। दूसरा अपन बात करें स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में, तो दूसरी स्लाइड में कह रहा है कि उन्मूलन जो विशेष ऐतिहासिक घटना है ये कब हुई थी, तो 1914 से लेकर 31 के बीच में हुई थी ये घटना। अगला कह रहा है नींबू का कैंकर रोग का रोगजनक कौन है। देखो रोगजनक इसका है जेंथ्रोमोनास एक्जिनोपोडिस पेथोवार सीट्राई, और ये कैसा है, ग्राम नेगेटिव है। कैसा है, ग्राम नेगेटिव है। अच्छे से ध्यान में रखना, ये जो कवक है कैसा है, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अगला कह रहा है नींबू रोग जो जीवाणु जनित प्रकृति का पता है इसका किसने लगाया, तो ये जीवाणु जनित प्रकृति का इसका पता लगाने वाला वैज्ञानिक था हिस ने। कब, 1915 में। इसने बताया कि नींबू में जो रोग हो रहा है वो जीवाणु के द्वारा हो रहा है। जीवाणु की लंबाई और चौड़ाई कितनी, तो लंबाई होती है इसकी 1.5 से 3 यूएम, और चौड़ाई जो होती है 0.5 से 1.5 यूएम होती है। सीट्रस यानी नींबू कैंकर रोग किस कीट के कारण फैलता है, तो इस कीट का नाम है सुरंग कीट या लीफ माइनर कीट। नींबू का जो कैंकर रोग है यानी ये जीवाणु है, इस जीवाणु को फैलाने का काम कौन करता है या वाहक का काम कौन करता है, तो वो सुरंग कीट या लीफ माइनर करता है। आगे कह रहा है सीट्रस जो कैंकर रोग का प्रकोप कितने डिग्री तापमान पर अधिक होता है, तो अपन बोलेंगे 20 से लेकर 35 डिग्री जो सेल्सियस तापमान होता है उस तापमान पर यह कीट का प्रकोप अपने को ज्यादा देखने को मिलता है, सर्वाधिक देखने को मिलता है। आगे कह रहा है
सिट्रस कैंकर रोग का रासायनिक प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाएगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा या एग्रोमाइसिन के द्वारा किया जाता है। परंतु अपने ध्यान में रखना, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये क्या करता है? जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। आगे प्रतिरोधी किस्म कौन है इस नींबू के सिट्रस कैंकर रोग की प्रतिरोधी किस्म? तो वो है संकर 2, 4, N2 और कागजी नींबू। क्योंकि सबसे पहले कागजी में देखा गया था, कागजी नींबू की जो वेरायटी निकाली गई थी वो ऐसी वेरायटी जो इस रोगाणु के जीवाणु के प्रति क्या दर्शाती हो? प्रतिरोधकता दर्शाती हो। तो इस स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात है इसका कैंकर रोग का रोगजनक जो कौन है? ज़ैंथ्रोमोनास एक्जिनोपोडिस पैथोवार सिट्राई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में कह रहा है कि जो अमरूद है, दूसरा रोग आ गया भाई, नींबू का पूरा हो गया, दूसरा आ गया, किसका आ गया? अमरूद का। अमरूद का मलानी रोग है, सर्वप्रथम कहां देखा गया? तो इलाहाबाद में देखा गया था, 1938 में देखा गया। इसका रोगजनक कौन होता है? तो रोगजनक इसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम प्रजाति साइडाई। और ये साइडाई या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो है ये क्या है? कवक है। तो ये कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? कवक का द्वारा। अगला कह रहा है अमरूद का जो मलानी रोग है वो किस रूप में जिंदा रहता है? तो वो क्लेमाइडो बीजाणु अपन बोलेंगे, यानी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो कवक है उसका लैंगिक बीजाणु जो होता है वो क्या कहलाता है? क्लेमाइडो। तो क्लेमाइडो मतलब ये इसी के रूप में क्या रहता है? जीवित बीजाणु के रूप में जीवित रहता है ज्यादा। आगे जाकर वो किस रूप में बदल जाता है? ऑक्सीस्पोरियम के रूप में, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो इसका बीजाणु, जीवाणु, ये बीजाणु बोलेंगे, वो कौन सा है? क्लेमाइडो है। आगे अमरूद का मलानी रोग के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाने वाली वेरायटी कौन सी है? ढोलका है, सिंधु है, बनारस है, लखनऊ 40 यानी लखनऊ 40 है। ये एक नहीं है, लखनऊ 40 है। आगे कह रहा है तीसरा रोग आ गया फिर यहां पर। तीसरे रोग में क्या कह रहा है? बेर का छाचिया रोग कहां व किसने देखा? तो बेर का छाचिया रोग कानपुर में मेहता, किसने देखा? मेहता नामक वैज्ञानिक ने देखा। और कब देखा? 1946 में देखा। ध्यान रखना, कानपुर में देखा गया था। और ये कहां देखा गया था? इलाहाबाद में। और वो नींबू वाला कहां देखा गया था? देहरादून में देखा गया था। छाचिया रोग का प्रकोप सर्वाधिक रहता है शरद ऋतु में, यानी नवंबर से लेकर अप्रैल तक सर्वाधिक क्या रहता है? इसका प्रकोप रहता है। बेर का छाचिया रोग का रोगजनक कौन है? ओइडियम जो एरिजाइफोइडिस है या एरिजाइफोइडिस है उस कवक के द्वारा होता है। ये क्या है? एक प्रकार का कवक है, ओइडियम एरिजाइफोइडिस। ये कवक है, कवक के द्वारा होता है ये। अगला देखो क्या कह रहा है कि सिट्रस कैंकर रोग को उपचारित करने वाला जीवाणुनाशी नाम बताइए। तो ऐसा कौन सा है जो जीवाणु और कवकों को भी नष्ट करता? तो वो होता है बोडो मिश्रण। देखो आपको थोड़ी सी मैं बोडो मिश्रण के बारे में बताऊं। बोडो मिश्रण है, इसकी खोज वो की थी प्रोफेसर मिलाडे ने। किसने की? प्रोफेसर मिलाडे ने की थी। प्रोफेसर मिलाडे ने कब की गई? 1885। ठीक है, 1885 में प्रोफेसर मिलाडे ने की। इसमें क्या होता है? इसमें अपन बोलेंगे कि नीला तोता प्लस चूना प्लस पानी, इन तीनों के घोल से तैयार किया जाता है। और ये ऐसा होता है बोडो मिश्रण, ये कवकों को भी नष्ट करता है और अपन बोलेंगे इसको जो जीवाणु होते हैं उन्हें भी क्या करता है? नष्ट करता है। दोनों बात अच्छे से। और सबसे पहले बोडो मिश्रण का प्रयोग किस पर किया गया पता है आपको? अंगूर का मर्दुरोमिल आसिता रोग आया था फ्रांस में, उसके ऊपर इसका क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था सबसे पहले। तो अच्छे से ध्यान में रखना बोडो मिश्रण के बारे में, तो इंपोर्टेंट ही है। ठीक है ना? बोडो मिश्रण की खोज प्रोफेसर मिलाडे ने। चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे बोल रखा है कि कुछ संभावित क्वेश्चन है जिनको आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, मेरे हिसाब से संभावित क्वेश्चन कौन कौन सा? नींबू के कैंकर रोग के लक्षण, रोगजनक और रोग प्रतिबंधन या प्रबंधन का वर्णन कीजिए, यानी रोग का उपचार अपन किस तरह से करें। तो ऐसा रोग के लक्षण तो अपन बोलेंगे कि जो फल होता है या पत्ते उन पर खुरदे रंग के, नारंगी रंग के धब्बे, और रोगजनक अपना ज़ैंथ्रोमोनास एक्जिनोपोडिस पैथोवार साइडाई होगा, सिट्राई होगा। और प्रबंधन अपन अलग अलग तरह से, जैसे अपने एक शब्द काम में भी लिया था कि कौन सा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। दूसरा अमरूद का मलानी रोग का लक्षण लिखिए, रोगजनक और रोग प्रबंधन के वर्णन कीजिए। अगला छाचिया रोग के लक्षण
रोगजनक और प्रबंधन, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा तो इन 3 में से एक ही आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो स्लाइड थी, ये स्लाइड अपन ने केवल और केवल फलों के रोगों और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अनुसार रखी थी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जो फल वाला था उसके अनुसार। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर अपना जो पेपर है उसको बेहतर कर सकते हो। और मैं कह रहा हूं कि ये स्लाइड उनके लिए नहीं जो जेट और आईसीआर की जो तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो फलों में लगने वाले जो 3 रोग है, वो तीनों रोग मैंने इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर अच्छे से बता दिए। आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।